नाज़रीन खैर मकदम में आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और ये वक्त हो चला है शाम के 7 बजे का और ये खास मौका होता है कश्मीर एक्सप्रेस का, हमारे खास बुलेटिन का, जिसमें हम अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। पहले हेडलाइंस। महबूबा काबीना की अहम मीटिंग, मासूमों के साथ रेप पर महबूबा काबीना ने फांसी की सजा पर लगाई मोहर। महबूबा काबीना ने एक और फैसला अहम लिया, 7वें पे कमीशन की सिफारिशात को दी मंजूरी। सभी मुलाजमीन की तनख्वाहों में औसतन 20% का इजाफा। नए वुज़रा की तकर्रूरी के हवाले से नई दिल्ली में कौमी और रियासती क़यादत के माबैन गौर खौस को चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं कौमी सदर। पुलवामा के त्राल में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 दहशतगर्दों को ढेर किया गया, 2 जवान भी शहीद हुए। और पुंछ में पाकिस्तान की नापाक हरकत का हिंदुस्तानी फौज ने दिया मुंह तोड़ जवाब, 4 पाकिस्तानी फौजी ढेर, पाकिस्तान की 3 चौकियां नेस्तनाबूद। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मासूम बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम के इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ रियासत में सख्त तरीन सजा दी जाएगी। रियासती काबीना के एक अहम इजलास में आज कमसिन बच्चों के साथ रेप करने वालों के लिए सजाए मौत की तजवीज वाले ऑर्डिनेंस के मसवदे को मंजूर कर लिया गया है। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल ही मरकजी हुकूमत ने इस जिम्न में एक कानून बनाया, लेकिन दफा 370 के तहत खुसूसी पोजीशन हासिल करने की वजह से रियासत में बराह रास्त इस कानून का नफाज नहीं हो सकता। यही वजह है कि रियासती हुकूमत ने इस कानून को मंजूर कराने के लिए अलग से ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया। मसवदे का बुनियादी नुक्ता मरकजी ऑर्डिनेंस जैसा ही है और इसके अलावा मीटिंग में 7वें पे कमीशन को भी मंजूरी दी गई। जराये के मुताबिक SRO जारी होने के बाद जल्द ही महकमा खजाना रेकनर जारी करेगा। मीटिंग में अहम महकमों में खाली पड़ी जगहों पर नई तकर्रूरियों का भी फैसला किया गया है। वहीं मासूम बच्चों के साथ रेप करने वाले शख्स को जहां फांसी की सजा मंजूर की गई है, वहीं अगर मुतासरा की उम्र 12 साल से के आसपास हुई तो मुजरिम की सजा उम्र कैद होगी। वजीर कानून अब्दुल हक खान ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अहम मीटिंग में जो 2 ऑर्डिनेंस मंजूर किए गए हैं उसके तहत रनबिल पैनल कोड में तरमीम करते हुए यह सजा तजवीज दी गई है। तो जहां तक मेन फीचर्स, 1-2 इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं इसके क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के, उसमें यह है कि विमेन ऑफ द एज ऑफ 13 to 16 अगर उसका रेप हो जाता है तो ट्रायल हो जाती है उसकी, तो पुनिशमेंट हमने उसके लिए प्रोवाइड की है 20 years और लाइफ। तो पहली बार हम कर रहे हैं कि लाइफ मीन्स फुल लाइफ। मतलब पहले ये होता था कि लाइफ की इंटरप्रिटेशन होती थी वेदर दिस इज लाइफ और इट इज 10 years, बट दिस टाइम हमने लॉ में ही रखा है कि अब इसको कोई इंटरप्रेट कुछ और कर भी नहीं पाएगा। इट इज लाइफ मीन्स होल ऑफ द लाइफ ऑफ द दिस क्रिमिनल, जो उसमें आ जाएगा, जिसके खिलाफ ऑफेंसेस प्रूव हो जाएंगे, दैट्स 1। फिर आ जाता है चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 12 एंड फॉर दैट वी हैव प्रोवाइडेड डेथ पेनल्टी। It's life and death. So enhanced punishment, it is death also. इसी तरह to the जहाँ तक गैंग रेप का ताल्लुक है, again 13 to 16 years it is life imprisonment and up to the age of 12 years it is death. वहीं मसवदे की मंजूरी के साथ ही हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि समाज दुश्मन और इंसान मुखालिफ जराइम को किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही ऑर्डिनेंस को कानून साज असेंबली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद रियासत में भी कानून नाफिज अमल हो जाएगा और मासूम बच्चों के साथ जना जैसे घिनौने जुर्म की रोकथाम के लिए यह अहम कदम है। जी सलाम ने बात की वजीर सयाहत प्रिया सेठी से और इस तारीख साज फैसले पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जम्मू कश्मीर की काबीना में एक ऐतिहासिक फैसला और जिस तरह से इस ऑर्डिनेंस को लाया गया है उसके बाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रिया सेठी मैम हैं। मैडम, कितना ऐतिहासिक फैसला मानेंगी, क्योंकि आप एक मिनिस्टर भी हैं और एक औरत भी हैं?
मुझे लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मोदी जी के सरपरस्ती में पूरे कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया कि जो हिंड्रेस क्राइम्स ऑल ओवर दिस कंट्री बढ़ते जा रहे हैं और हमारी जो गर्ल्स हैं वो सेफ महसूस नहीं करती हैं, मुझे लगता है बहुत ही ऐतिहासिक फैसला। और कहीं ना कहीं हमारी जो बेटियां हैं उनको कहीं संरक्षण देने में बहुत अहम फैसला लेगी। और ख़ासकर जो आज भी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के सरपरस्ती के अंदर, क्योंकि वो खुद एक महिला चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके अंदर और इतनी जल्दी उन्होंने भी अपना एक कैबिनेट में नोट पास करवा के तो इसको एक ऑर्डिनेंस जो है वो लाया है। मुझे लगता है एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला। और हमारी जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो इस शिकार का कहीं ना कहीं दूर दराज इलाकों में, कहीं रूरल इलाकों में ये पाई जाती हैं, उनके अगेंस्ट ऐसे एट्रॉसिटीज़ होती हैं, तो जो आगे जो आने वाला करने वाला होगा उसको 10 बार सोचना पड़ेगा अपने लिए। और ये जो पेनल्टी, जो उनकी डेथ पेनल्टी है, जो 12 साल तक की बच्ची को जो करेगा और मोलेस्टेशन करेगा, तो उसके साथ शॉर्ट टर्म के अंदर उसको फैसला भी मिलेगा और उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी। बहुत सख्त हो चुकी हैं सरकारें, क्योंकि कई सालों से बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ हमने देखी थी कि वुमेन के साथ हो रही थी। और इसी तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में भी B.R. अम्बेडकर साहब का जो प्रोग्राम था उनका दिल्ली के अंदर, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम बेटियों और बच्चों के साथ हैं। और उन्होंने साबित किया, जैसे ही वो मॉस्को से आए तो उन्होंने एक साबित किया कि उन्होंने फटाफट कैबिनेट बुला के इस ऑर्डिनेंस को पास कराया। इसी एनोलॉजी के ऊपर हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी यहाँ पे किया। तो एक बड़ा मैसेज है, इट्स अ ब्रॉडर मैसेज, जो शायद जो इतने कुकर्म बढ़ते जा रहे थे बच्चियों के खिलाफ और हमारी बच्चियाँ सेफ नहीं थी, कहीं रोड्स पे नहीं, अपने घरों में नहीं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक मैसेज है उन सब समाज के लोगों को, भैया दिस गवर्नमेंट मीन्स strict action against all the culprits or all the accused in the crime which has to, and कहीं ना कहीं एक मैसेज सोसाइटी में भी गया है कि आप अगर 10 बार सोचोगे, अगर किसी लड़की, राह चलती लड़की के ऊपर अगर बुरी आप नज़र डालोगे तो 10 बार आपको सोचना पड़ेगा कि उस नज़र का क्या आपको होगा। प्रिया सेठी जिनका कहना है कि सख्त कानून जो है हुकूमत ने लाया है और इससे बदलाव आएगा और एक मैसेज लाउड एंड क्लियर जाएगा कि अब आप इस तरह के क्राइम नहीं कर सकते। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और वजीर प्रिया सेठी की तरह रियासती काबीना में PDP के वजीर चौधरी जुल्फिकार अली ने भी माना है कि सजा का खौफ होना बेहद जरूरी है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जुर्म से पहले अब कोई भी हर दफा 100 बार सोचेगा। कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। जो रेप कन्विक्ट्स हैं उनके खिलाफ जो सजाए मौत की बात की गई पूरे देश में, अब जम्मू कश्मीर में भी उसको काबीना की मंजूरी मिल चुकी है। उस पर बात करेंगे। जुल्फिकार चौधरी हैं हमारे साथ। सर, कितना ऐतिहासिक ये डिसीजन आप देखते हैं? मैं समझता हूं कि ये एक बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन जो है आज हुआ है, जम्मू कश्मीर का कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है, क्योंकि सारे देश में ऑलरेडी हमारी जो गवर्नमेंट है दिल्ली में, उन्होंने तो ऑलरेडी अप्रूव किया है ये कि डेथ पेनल्टी होगी। जो सेक्सुअल अब्यूज़ और जो बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स जो बच्चे होंगे उनके साथ जो भी सेक्सुअल हरासमेंट और उनके साथ जो भी ज्यादती होती है उसके लिए एक ऑर्डिनेंस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो इशू कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चों के अगेंस्ट, क्योंकि जम्मू कश्मीर से ही जो हमारे आसिफा के रिगार्डिंग ही हुआ था इंसिडेंट, उसके बाद मुझे लगता है कि सारे देश में एक नेशन को एक कॉल लेनी पड़ी और उससे कड़ी में ये भी एक अच्छा कदम हुआ। सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो रसाना का एक केस था वो एक मिसाल बना है पूरे देश में, और उसी के चलते जो है प्रधानमंत्री ने भी इस तरह का डिसीजन लिया और अब जम्मू कश्मीर में इसको नोट मिला है? देखिए, निर्भया का एक हुआ था दिल्ली में जब, तो उस वक्त भी देश सारा उठ खड़ा हुआ था और उस वक्त भी कोशिश की गई थी कि इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो दोबारा से रूनुमा ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक फिर ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने सारी सोसाइटी को, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में थरथरा गई सारी सोसाइटी। और ये एक ऐतिहासिक कदम है मेरे ख्याल से। और मुझे लगता है कि जो बच्चों के साथ ज्यादती इस किस्म की होती है, फ्यूचर में इस पे एक लगाम लगाने में बहुत बड़ा सफलता मिलेगी सरकारों को। सवाल ये होगा कि क्या आपको लगता है ऑर्डिनेंस लाने से बदलाव आएगा या मानसिकता एक चेंज करनी पड़ेगी? देखिए, मानसिकता तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब तक किसी की मेंटालिटी नहीं होगी, लेकिन सरकारों का काम एक डेटरेंट लॉज बनाना है। और हमें उम्मीद है कि ये जो इस किस्म के लॉज बनते हैं उससे एक जो डर का माहौल रहता है वो रहता है, क्योंकि कोई भी ऑफेंस करने से पहले ये सोचेगा कि इसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। जुल्फिकार चौधरी जिनका कहना है कि एक डर पैदा होगा उनके मन में जो इस तरह की घटना को अंजाम देने का सोचते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिकता में भी बदलाव ज़रूरी है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।
अपोजिशन लीडरान ने भी सरकार के इस फैसले का खैर मकदम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर शमीमा फिरदौस और शोपियान से रुकने असेंबली जफर अब्बास ने अकबर ने कहा है कि जानियों को इबरतनाक सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे लगता है इसके मासूम खून ने, बेगुनाह ने उसने रंग लाया और हो सकता है उसकी कुर्बानी यही होगी और यही रंग लाएगी कि जिसके साथ भी ये आगे अल्लाह न करे कि ऐसा क्राइम हो तो उनको सजाए मौत। इन प्रिंसिपल ये बात मान ली गई है और पूरा समाज ही नहीं सरकार भी एक ही पन्ने पे हैं और सभी पार्टियां, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट में जो पार्टियां हैं वो हों या अपोजिशन, सभी ये चाहती हैं कि जो रेपिस्ट हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनको इतनी सज़ा दी जाए कि वो दूसरों के लिए इबरत का सामान बन जाए। और जैसे कि उम्मीद थी, कैबिनेट ने 7वें पे कमीशन की सिफारिशात को भी मंजूरी दे दी। इस फैसले से रियासत के तकरीबन 5 लाख मौजूदा और सबकदोश मुलाजमीन मुस्तफिज होंगे। इसके तहत सभी मुलाजमीन की तनख्वाहों में औसतन 20% का इजाफा होगा। वजीर खजाना अल्ताफ बुखारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ी हुई तनख्वाह अप्रैल से मिलने भी लगेगी। J&K is one of the first states to implement 7th Pay Commission recommendation despite financial constraints. हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कमिटमेंट थी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो दिस गवर्नमेंट हैज़ डन इट। There will be average 20% hike in salary of the employees with the implementation of the 7th Pay Commission. 20% एवरेज में, थंब रूल में, कोई 21 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, लेकिन ये एज अ थंब रूल 20% के करीब होगा। Around 5 lakh employees and pensioners to be benefited. Formal notification to be issued regarding 7th Pay Commission today after the press conference. I think it is on way since the cabinet has now approved. इसका बाकी जो रेकनर निकलना है सब कुछ इशू हो जाएगा। हमारे employees they can draw the revised salary from this month only as already announced. Arrears on account of 7th Pay Commission recommendations will be credited to GP fund account. This is with past pay commissions also this has been the practice. There will be a moratorium of 3 years for withdrawing of GP fund. However, it will not be applicable to the employees who are retiring. और 7वां पे कमीशन नाफिज होने से सरकारी मुलाजमीन खासे खुश हैं। सेक्रेटरीट में काम करने वाले मुलाजमीन की यूनियन ने ऐलान के बाद वजीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। सरकार के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए यूनियन ने मौजूदा हुकूमत को मुलाजमीन के मफाद में काम करने वाला करार दिया है। तो कारकुनान में मुलाजमीन में काफ़ी खुशी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं वो बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि 7th पे कमीशन नाफिज होने से उन्हें एक तरह से एक बड़ा तोहफा मिला है और ये मुलाजमीन फ्रेंडली हुकूमत है। रियासती काबीना में बीजेपी कोटे के नए वज़रा की तकर्रूरी के हवाले से आज पार्टी सदर अमित शाह ने रियासती लीडरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में नायब वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह, रियासती यूनिट के सदर सत शर्मा, जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, राम माधव, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अविनाश राय वगैरह मौजूद थे। जराये के मुताबिक पार्टी क़यादत ने रियासती काबीना में कुछ नए और नौजवान चेहरों को जगह देने का फैसला किया है। बारसूख जराये के मुताबिक स्पीकर कविंद्र गुप्ता और रियासती चीफ सत शर्मा के अलावा मड से एमएलए सुखनंदन चौधरी को वजीर बनाया जाएगा। ऐसी भी खबर है कि बाली भगत को काबीना से छुट्टी दी जाएगी, उनकी जगह सत शर्मा को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। कहा जा रहा है कि महकमे में बदउनवानी का मामला सामने आने के बाद वजीर आला भी बाली भगत की कारकर्दगी से ज्यादा खुश नहीं थी। सिख समाज की नुमाइंदगी के लिए बीजेपी एमएलसी चरणजीत सिंह खालसा को मुंतखब किए जाने की खबर है। तो जराये के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो 25 अप्रैल को नए वज़रा को हलफ दिलाने की रस्म अदा की जाएगी। तो बीजेपी सदर अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडरान से मुलाकात की, उनकी एक मीटिंग ली है और इस मीटिंग में रियासती काबीना में बीजेपी कोटे के नए वज़रा की तकर्रूरी के हवाले से बात हुई है और मीटिंग में
नायब वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह, रियासती यूनिट के सदर सत्य शर्मा, जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, राम माधव, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अविनाश राय शामिल हुए थे। और भी कई लोग थे जम्मू कश्मीर बीजेपी के। जराये के मुताबिक पार्टी क़यादत ने रियासती काबीना में कुछ नए और नवजवान चेहरों को जगह देने का फैसला किया है। बावसूख जराये के मुताबिक स्पीकर कविंद्र गुप्ता और रियासती चीफ सत्य शर्मा के अलावा कुछ और लोगों को वजीर बनाया जा सकता है। हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद्य जम्मू से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, जानना चाहेंगे आपसे कौन कौन से वो और नाम होंगे जिन्हें मौका दिया जा सकता है इस बार कैबिनेट में? जी देखिए इमरान, मैं आपको बता दूं कि जो जराये के हवाले से खबरें आई हैं कि ज्यादा बदलाव नहीं होंगे, लेकिन जो दो काबीना से मंत्री जो बीजेपी ने निकाले गए थे उनके जो जगह खाली बनी तो वहां दो मंत्री रखे जाएंगे और कुछ एक या दो नए चेहरे आ सकते हैं जिनको काबीना में शामिल किया जा सकता है। जराये के हवाले से जो खबरें हैं कि बीजेपी में सबसे ज्यादा चर्चा जिन नामों की है वो सबसे पहले सत्य शर्मा हैं जो इस वक्त बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद कविंद्र गुप्ता जो इस वक्त स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो उसके अलावा सुखनंदन चौधरी है जो पहले जब सरकार बनी थी तो उनको मंत्री बनाया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से हटाया गया। अब फिर सुना है कि उनका नाम चर्चा में है और उनको फिर से काबीना में शामिल किया जा सकता है। और उनके अलावा कुछ नए नौजवान जो चेहरे हैं वो सामने आ सकते हैं, जिसमें जसरोटिया है, राजीव जसरोटिया कठुआ से हैं एमएलए, और उसके अलावा शक्ति परिहार है डोडा से। इस तरह के जो नौजवान चेहरे हैं वो भी काबीना में शामिल किए जा सकते हैं। और जिस तरह से आज दिल्ली में उनकी मीटिंग थी अमित शाह के साथ, तो अब किसी भी वक्त जो है ये उनका क्या फैसला होता है बीजेपी आला कमान का वो सामने आ सकता है। जी इमरान, बिल्कुल। तो एक नया बीजेपी की तरफ से कैबिनेट में एक नया जोश, नई तवानाई के लोगों को मौका दिया जाएगा, लेकिन क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक है? राजन वैद्य, क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है बीजेपी में? और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारे नुमाइंदे रविंद्र कुमार भी जुड़ गए हैं, इसी खबर पर उनसे बात करेंगे। जी रविंद्र, क्या खबर आ रही है? जैसा कि हमारे नुमाइंदे जम्मू से भी बता रहे थे कि कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, आपके पास इस संबंध में क्या अपडेट है? देखिए, आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव और वहां के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह हो या प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा के साथ साथ संगठन महामंत्री रामलाल के साथ विस्तृत चर्चा हुई है, काफी लंबी बातचीत हुई है। और उसमें तय हुआ है कि इसी हफ्ते जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती मंत्रिमंडल में बीजेपी के नए नुमाइंदे उसमें शरीक होंगे। कौन कौन होंगे ये अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि इसी हफ्ते वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और बीजेपी के नए सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही उन्होंने बीजेपी के सभी मंत्री निर्मल सिंह को छोड़कर, उप मुख्यमंत्री को छोड़कर सबने इस्तीफा दिया था। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब नए मंत्रियों को वहां शपथ दिलाई जाएगी, नए चेहरे होंगे। जाहिर तौर पर अब माना जा रहा है कि नए चेहरे को वहां पर जगह दी जाएगी। बिल्कुल, तो एक नया बदलाव देखने को मिलेगा रियासती कैबिनेट में बीजेपी की तरफ से। शुक्रिया आपका राजेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए दिल्ली से। और रविंद्र हमारे साथ थे दिल्ली से, उनका भी शुक्रिया। हिंद पाक सरहद से एक अहम खबर आ रही है। पाकिस्तान की जानिब से कृष्णा घाटी के मेंढर सेक्टर में की जा रही फायरिंग का करारा जवाब देते हुए हिंदुस्तानी फौजियों ने गुज़िश्ता रात पाकिस्तान की 3 पोस्टों को तबाह कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 फौजियों के भी हलाक होने की खबर है और कई फौजियों के जख्मी होने की भी खबर है। पाकिस्तान की तरफ से कृष्णा घाटी सेक्टर के मेंढर इलाके में हैवी फायरिंग और शेलिंग की गई। फायरिंग देर रात तक जारी रही। पाकिस्तान ने मेंढर इलाके में 1 दर्जन के करीब हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की और शेलिंग भी की। पाकिस्तान की जानिब से हुई फायरिंग में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। और पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का करारा जवाब दिए जाने पर बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने हिंदुस्तानी फौज को मुबारकबाद पेश की है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जारहाना अज़ाइम को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
तरह से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशन लगातार घटनाएं हुई, ऐसे में भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब जो दिया है पाकिस्तान को, और कई पाकिस्तान की पोस्टें तबाह हुई हैं। और जराए के हवाले से ऐसी खबरें हैं कि 4 पाकिस्तानी जो सेना के जवान हैं उनकी भी मौत हुई है। इस पर बात करेंगे, फायर ब्रांड लीडर हैं रविंदर रैना। कैसे देखते हैं रविंदर जी? जैसी करनी वैसी भरनी जी, जैसा बोगे वैसा काटोगे जी। हाँ, तो आपको लगता है कि ऐसी कार्रवाई की जरूरत थी इस वक्त? इसलिए तो की है जी, बड़ी सख्त जरूरत थी। हाँ। तो लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं लगातार इससे भी बंद नहीं हुई, लगातार बंद हो जाएंगी। देखो कैसे बंद होगी, जल्दी जी सब ठीक हो जाएगा मसला जी, अमन शांति लाएंगे जी, प्यार मोहब्बत। जो इस तरह से पाकिस्तान की सेना को जो नुकसान पहुंचा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अपनी सेना के जवान के देखिए, जो जिस भाषा को समझता है उसको उसी भाषा में समझाएंगे। हमारी तरफ से पहली गोली नहीं चलेगी, लेकिन अगर उधर से गोली एक चलेगी तो फिर हम गोलियों की गिनती नहीं करेंगे। रविंदर रैना की जब गोली उनकी ओर से चलेगी तो गोलियों की गिनती नहीं होगी, और जो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया गया है, और ये सराहनीय कदम है भारतीय सेना का। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। वहीं पीडीपी के एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी पर खराज तहसीन पेश किया। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाइयों के लिए हिंदुस्तान को मजबूर कर रहा है। जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कार्रवाई की है, उस पर बात करने के लिए पीडीपी के एमएलसी हैं सुरेंद्र चौधरी, जो उसी इलाकों से आते हैं। इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था? देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं क्योंकि हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, और जब कल हिंदुस्तान की आर्मी ने वहाँ पाकिस्तान का जो नुकसान किया, अच्छी बात है, आपने जो हमारे लोगों के जो शहीद हुए हैं, क्योंकि अब परसों चौथ की बात है, हमारा एक बच्चा नौशहरा के अंदर कलसिया में सरदार चरणजीत सिंह जो था एक शहीद हुआ था अखनूर में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठीक है कि भाई अगर हमारे बंदों को मारोगे, हमारे सिपाहियों को या हमारे नौजवानों को मारोगे तो हम इसका बदला लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बट हम ये कहते हैं कि ये कत्ल वारदात कब तक चलेगी? नहीं, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे माहौल में, जिस तनाव का माहौल बना हुआ है, बातचीत कहाँ संभव हो पाती? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं तो पाकिस्तान के लोग मारे जा रहे हैं ना, अगर हिंदुस्तान में मारे जा रहे हैं तो बॉर्डर के लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान को पहले तो हमेशा हिंदुस्तान ने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन इस पर पाकिस्तान को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और पाकिस्तान को बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गोला और बारूद से ये बात चलने वाले नहीं। मेरे लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद हमेशा कहा करते थे, इवन के वाजपेयी साहब कहा करते थे कि हर चीज़ बदली जा सकती है, लेकिन आप अपने हमसाया को नहीं बदल सकते। आप दोस्त को बदल सकते हो, लेकिन हमसाया को नहीं बदल सकते। लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़, अगर हिंदुस्तान ये चीज़ समझ रहा है तो पाकिस्तान को भी ये बात समझनी पड़ेगी, और ये जो रोज की वो सीज फायर वायलेशन करता है उसको ये बंद करनी पड़ेगी। अदरवाइज आने वाले जो नस्लें हमारी, ना वो पाकिस्तान को माफ़ करेंगी ना हमारे लोगों को माफ़ करेंगे, कि ये जंग से कोई निकलने वाला नहीं है। सुरेंद्र चौधरी, जिनका कहना है कि गोली से बात नहीं बनेगी, बोली से बात बनेगी, और जिस तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हमेशा इस बात की हमेशा हिमायत की है कि बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए, तो इसी ऐसे में दोनों सरकारों को, भारत की और पाकिस्तान को, आगे आना होगा, बातचीत करनी होगी, ताकि दोनों तरफ के लोगों को कुछ रियायत मिल सके, और ख़ासकर उनको जो रोज़मर्रा की उनको मुश्किलातें हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो सके। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। पुलवामा के त्राल में हिफाजती दस्तों ने तसादुम में 4 मिलिटेंट को मार गिराया। एनकाउंटर के दौरान 2 जवान भी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के दरमियान यह तसादुम लाम के जंगलाती इलाकों में हुआ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तसादुम के दौरान फौज का एक जवान अजय कुमार और रियासती पुलिस का एक एहलकार लतीफ गोजरी शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत वाकई हो गई। अजय कुमार 82 आरआर में, अगर हम बात करते हैं 42 आरआर में तैनात थे। अस्पताल में दाखिल उन्हें किया गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाकर दोनों जवान शहीद हो गए। शुरुआती इत्तलात के मुताबिक जंगलात में मिलिटेंटों के छिपे होने की इत्तला के बाद हिफाजती दस्तों की मुश्तरका टीम ने इलाके की घेराबंदी का ऑपरेशन शुरू किया था। मजीद मिलिटेंटों की मौजूदगी के इम्कानात को देखते हुए एसओजी, सीआरपीएफ और रियासती पुलिस की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। Since morning it has started, and we have lost a boy here in the encounter. Also a soldier, 42 RR, he has also attained martyrdom.
one terrorist has been killed, and apparently whatever we have collected, that looks like it's a Jaish-e-Mohammed outfit. The search and other part of the operation is still going on. As soon as एनकाउंटर में शहीद एसओजी जवान लतीफ गोजरी को खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर अवंतीपुरा के डीपीए में आईजी कश्मीर समेत दीगर अफसरान और पुलिस एहलकार मौजूद थे। शहीद को सरकारी एजाज के साथ विदाई दी गई और आखिरी रस्मात की अदायगी के लिए शहीद की लाश को उनके आबाई गांव भेज दिया गया। उधर इसी दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी नौजवानों के माबैन भी झड़प हुई। कस्बे के मेन चौक पर नौजवानों ने सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाकर पथराव किया। जवाब में दिफा के लिए जवानों ने आंसू गैस और हवाई फायरिंग का सहारा लिया। वाज़ेह है कि मिलिटेंट की तलाश के लिए फोर्स की जानिब से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से इलाके में तनाव की कैफियत पाई जाती है। तो आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी नौजवानों के माबैन भी झड़पें हो रही हैं। कस्बे के मेन चौक पर अगर हम बात करते हैं अवंतीपुरा की, तो यहां पर कस्बे के मेन चौक पर नौजवानों ने सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाकर पथराव भी किया। जवाब में दिफा के लिए जवानों ने आंसू गैस और हवाई फायरिंग का सहारा लिया। मिलिटेंटों की तलाश के लिए फोर्सेज की जानिब से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से इलाके में तनाव की कैफियत है। 28 जून से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए जाएंगे। यात्रा को पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर कराने के लिए इस दफा सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी कंपनियां भी तैनात की जाएंगी। वाज़ेह हो कि रियासती हुकूमत ने मरकज से इजाफी कंपनियों की मांग की थी, जिसे वजारत दाखिला ने मंजूर कर लिया। वजारत दाखिला के जराये के मुताबिक यात्रा के दौरान रियासत के तीनों खित्तों में 80 इजाफी कंपनियां तैनात की जाएंगी, जिनमें 45 कश्मीरी खित्ते में जबकि बाकी 35 कंपनियां जम्मू और लद्दाख में तैनात होंगी। सीआरपीएफ और एसएसबी पर मुश्तमिल ये कंपनियां कौमी शाहराह, बालतल और यात्रा के दूसरे रास्तों पर तैनात रहेंगी। मैदानी इलाकों में सीआरपीएफ और एसएसबी, जबकि सरहदी इलाकों में बीएसएफ और फौज के जवान निगरानी को यकीनी बनाएंगे। इसके अलावा रियासती पुलिस के जवानों को भी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया जाएगा। साबिक रॉ चीफ और जम्मू कश्मीर रियासत पर बारीक नजर रखने वाले एएस दुलत ने वजीर आला के भाई और रियासती वजीर तसद्दुक हुसैन को उमर अब्दुल्ला और मीरवाइज उमर फारूक के साथ मिलकर काम करने का मशवरा दिया है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए दुलत ने कहा कि अगर तीनों नौजवान लीडरों का इत्तेहाद होता है तो जम्मू कश्मीर की हालत में नुमायां तब्दीली आ सकती है। उन्होंने कहा कि तीनों का मुमकिना इत्तेहाद बातचीत की राह हमवार करने में मुआविन साबित हो सकता है। दुलत ने अलहदगी पसंद लीडरान को भी मरकज़ी हुकूमत से बातचीत करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि आवाम को रोज बरोज होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए जरूरी है कि सभी फरीकैन बातचीत के अमल को जारी रखें। तो साबिक रॉ चीफ हैं दुलत, जिनका कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात को मजीद बेहतर बनाना है तो 3 नौजवान जो लीडर हैं उन्हें आगे आना होगा और मिलकर अगर वो काम करते हैं तो हालात कुछ और हो सकते हैं। उनका कहना है कि तसद्दुक हुसैन जो कि वजीर आला के भाई हैं, उमर अब्दुल्ला और मीरवाइज उमर फारूक, इनको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। एक पीडीपी से हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, एक अलहदगी पसंद लीडर है। इधर कठुआ रेप मामले में कसूरवारों को फांसी की सजा की मांग मुसलसल उठ रही है और इसी की वजह से अब ऑल माइग्रेंट कैंप्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कठुआ मामले के साथ साथ 1990 में कुछ और कश्मीरी खवातीन, जिनमें कि सरला भट्ट, प्रणाम गंजू, गिरजा टिकू, रूपवती भान, बबली रैना, डॉक्टर शालिनी और आशा कौल समेत कई और खवातीन जिनका कि रेप के बाद कत्ल कर दिया गया था, उनके कातिलों को भी फांसी की सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 28 सालों से इन मामलों में इंसाफ का इंतजार है। इस मौके पर मामलों की सीबीआई जांच की भी मांग की गई। उन्होंने कहा कि कातिलों को फांसी की सजा से कम कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए। आज हमारी टीम यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुई है कि आज जो भी आसिफा के कातिलों की सजा के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, हमारी कश्मीरी महिलाएं जिनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो गया है कश्मीर में, उनका इंसाफ मांग रहे हैं सरकार से। हम चाहते हैं कि हम महिलाओं के साथ जितना भी बुरा व्यवहार हो रहा है इस हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में, ये तो बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है जो हमारे साथ इतना गंदा बद से बदतर
जाता है। और कठुआ मामले में मुलजिम पुलिस एहलकार और एसपीओ ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर मामले की सीबीआई से जांच कराने का मुतालबा किया है। दाखिल अर्जी में स्टेट क्राइम ब्रांच की जानिब से चल रही जांच को रद्द करने की अपील की गई है। वाज़ेह है कि स्टेट क्राइम ब्रांच ने रेप और कत्ल मामले में सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता और एसपीओ दीपक खजूरिया को कसूरवार ठहराया है और दोनों की जानिब से उनके वकील वीनू गुप्ता ने पिटीशन दाखिल की है। अपील में एसआईटी टीम में शामिल एक पुलिस एहलकार की अहलियत पर भी सवाल उठाया गया है। इसके अलावा अपील में पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट की तजाद को भी जाहिर किया गया है। गुलमर्ग में सब डिवीजन के दफ्तर के बाहर ऑल क्लर्कियल स्टाफ ने जबरदस्त एहतजाज जारी रखा है। अपनी मांगों को लेकर क्लर्कियल स्टाफ ने अपनी हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। उनका मुतालबा है कि उनकी तनख्वाह मुस्तकिल तौर पर मिले, जिसको लेकर उन्होंने रियासती वजीर खजाना से मुदाखलत की अपील की है। पिछले 15 दिनों से ऑल डिपार्टमेंट क्लर्क स्ट्राइक पे है। हम इसलिए स्ट्राइक पे है क्योंकि 1992 से पिछले 20 सालों से हमारी पे अनामी है। अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन हमारी रिक्रूटमेंट में के वक्त मांगी जाती है तो हमें ग्रेड क्यों इससे पीछे है? हमारा ग्रेड है 1900 जो सबसे नीचे है। हमारा मुतालबा है कि पे अनामी की जो 2 कमेटियां बिठाई है, फाइनेंस जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने 2 कमेटियां बिठाई थी, दोनों ने हमारी सिफारिशात को फॉरवर्ड किया कि ये इनकी डिमांड जो है जेन्युइन है। इधर कठुआ रेप और कत्ल मामले में गैर जानिबदाराना जांच करने के लिए क्राइम ब्रांच की तारीफ की गई है। रसाना के लोगों ने जोर देकर कहा कि अक़लियती तबका लगातार खतरे में रहता है, जबकि मुतासिर अहले खाना सिक्योरिटी के पेश नजर श्रीनगर मुंतकिल हो गए हैं। दहशत में रह रहे लोगों का कहना है कि मामले को फिरकावाराना रंग देने की लगातार कोशिश हो रही है। सीबीआई को केस देना यूं हो गया कि आप रेपिस्ट को बचा रहे हैं। देखिए, मैं और मेरी तंजीम ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी, हमने 21 जनवरी को जब बच्ची का चहारम था हमने प्रोटेस्ट किया। हम बैठे जब मुझे पीएसए के अंडर अरेस्ट कर लिया गया, उस वक्त हम पहले हैं जब हमने कहा था सीबीआई इंक्वायरी करवाइए। हमने 2 डिमांड रखी, या सीबीआई या जुडिशियल प्रोब। उन दोनों में से एक ना करके ये सारे हिंदू एकता मंच तो तब जन्म नहीं हुआ था। ये बार, ये गवर्नमेंट, ये सारे लोग इकट्ठे होकर मुझे अरेस्ट करवाए और मेरे साथियों को पिटवाए। लेकिन आज उसके 1 महीना बाद ये 7 फरवरी के बाद सीबीआई की डिमांड करते हैं। अब 21 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक इन्होंने वहीं अनंतनाग में हाउसिंग कॉलोनी में जीए मीर ने अपने वर्करों के साथ एक खास मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने अपने वर्कर्स पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजीद मजबूत करने की जरूरत है और इससे लिए पार्टी को घर घर जाकर तशहीर करनी होगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कठुआ रेप और कत्ल मामले पर कहा कि 8 साल की मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार थी और आगे भी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं। गुलाम अहमद मीर ने ऐसा कभी नहीं कहा। मेरे से एक ही बार आपके मीडिया वालों ने पूछा तो मैंने कहा कांग्रेस स्टैंड्स फॉर जस्टिस फॉर आसपा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद स्टेट गवर्नमेंट। एक क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जिस इन्वेस्टिगेशन से इंसाफ का तवक्कु विक्टिम रखे, फैमिली रखे और जो समाज है उनको भी यकीन मिले। इधर कठुआ मामले के बाद माहौल में छाई कशीदगी को दूर करने के लिए मकामी लोगों के साथ साथ सियासी कारकुनान भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी के मकामी और रामनगर के रुकने असेंबली कारकुनों के साथ गांव-गांव का दौरा कर लोगों से आपसी भाईचारा कायम रखने की अपील कर रहे हैं। दोनों लीडरान की मौजूदगी में हिंदू और मुस्लिम समाज के ताल्लुक रखने वाले लोगों की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें शरपसंद अनासिर की हरकत पर नजर रखने की अपील की गई। दहशतगर्दी के खात्मे और वादी में संगबारों से निपटने के मामले में रियासती पुलिस फोर्स के फंड की कमी आड़े आ रही है। वाज़ेह है कि पुलिस फोर्स को जदीद असलहों और तकनीक से आरास्ता करने के लिए वजारत दाखिला ने गुज़िश्ता माली साल में 700 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन इसमें से सिर्फ अभी तक 200 करोड़ रुपए ही जारी किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक यह रकम बुलेट प्रूफ गाड़ियों, असलहों और जदीद सर्विलांस सिस्टम की फराहमी के लिए जारी किए गए थे। रियासती पुलिस चीफ SP वैद्य को उम्मीद है कि जल्दी बकाया रकम भी मौसूल हो जाएगी। DGP के मुताबिक जरूरी कार्रवाइयों के बाद बाकी का फंड जारी हो जाएगा। आबिद नजीर के नेशनल डिफेंस अकादमी का इम्तहान पास करने के बाद मिलिटेंसी में शामिल होने की खबर के बावजूद एक अच्छी खबर यह है कि इतवार को 1900 उम्मीदवार कश्मीर यूनिवर्सिटी में NDA का इम्तहान देने आए। वाज़ेह है कि NDA ने पहली बार कश्मीर वादी में यह इम्तहान करवाया है। प्रेस की आजादी को
मलहूज खातिर रखते हुए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने अंग्रेजी रोजनामे के नुमाइंदे के खिलाफ दर्ज मामले पर स्टे दे दिया है। मुबैना नुमाइंदे ने अपनी रिपोर्ट में सयाहों की बस पर पथराव से मुतालिक खबर दी थी। 10 ट्रैवल एजेंसियों ने इस खबर को मनगढ़ंत और झूठा करार दिया था, जिसकी बुनियाद पर रिपोर्टर के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की थी। मामले की समाअत करते हुए अदालत ने FIR प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी। अदालत ने इंतजामिया को 29 मई तक के अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता 19 अप्रैल से लापता परवेज अहमद को जिंदा तलाश करने में पुलिस नाकाम साबित रही। बारामूला के हौदीपुरा का रहने वाला 27 साला परवेज 5 दिन कबल घर से निकला था, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। गुमशुदगी के 3 दिन बाद डेलीना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट तहरीर किए जाने के चंद घंटे बाद ही परवेज की लाश चांडूसा गांव के एक बाग से बरामद की गई। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सराय के मुताबिक मौत की वजह जहर खुरानी बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वादी के मौसम में सुधार तो हुआ है, लेकिन लद्दाख से मिलाने वाले श्रीनगर लेह हाईवे मुसलसल 5वें दिन भी बंद रहा। वादी को राजौरी और जम्मू के दीगर हिस्सों से मिलाने वाला तारीखी मुगल रोड एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता हफ्ते जोजिला दर्रे और सिंथन टॉप के नजदीक बर्फबारी की वजह से दोनों रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए थे। श्रीनगर लेह हाईवे पीर को 5वें दिन भी बंद रहा। मुगल रोड पीर को एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस बीच गाड़ियों को श्रीनगर से राजौरी के लिए रवाना कर दिया गया। मंगल को बांदीपुरा गुरेज रोड आवाम के लिए ऑफिशियली खोल दिया गया है और इस रोड की इफ्तिताही तकरीब के बाद ये रोड खोला गया है। बिकन की ये तकरीब राजदान टॉप पर हुई, जो कि तकरीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस तकरीब में बीकन के चीफ इंजीनियर और बांदीपुरा के DC भी मौजूद रहे। BRO अफसरों ने बताया कि इससे पहले इस रोड को 31 मार्च को खोला गया था, लेकिन साथ ही ट्रैफिक वार्निंग भी जारी की गई थी। पट्टन में नेशनल हाईवे बनकर तैयार हो गया, लेकिन मकामी लोगों को जहां एक तरफ हाईवे मिलने से खुशी है तो दूसरी जानिब गम भी सता रहा है। दरअसल हाईवे के किनारे कब्रों और मज़ारों की हिफाजत को लेकर लोग फिक्रमंद हैं। लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार इन मकामात की हिफाजत की यकीन दहानी कराए। साथ ही मुतालबा किया कि सरकार पाकिस्तानी महकमे मकामात के, अगर हम बात करते हैं, सरकार इन पाक महकमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादिल इंतजाम भी करे। वहीं हंदवाड़ा की म्युनिसिपैलिटी कमेटी ने जिन स्ट्रीट वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको हटाने की मुहिम का आगाज कर दिया है। हंदवाड़ा मंदिर और हंदवाड़ा के नए बस अड्डे से 15 से ज्यादा वेंडर्स को हटाया गया है। यह फैसला हबीबुल्ला दर्जी की क़यादत में हुई म्युनिसिपैलिटी कमेटी की मीटिंग में लिया गया। कुंजर के तहसीलदार ने रियासत की 5 कनाल जमीन से गैर कानूनी तामीर को हटाया। कुंजर के तहसीलदार शाहिद हुसैन के साथ ZEO कुंजर भी मौजूद थे। कुंजर ने अल्वोरा और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के आसपास से गैर कानूनी तामीर को हटाकर 5 कनाल जमीन को साफ कराया गया है और साथ ही 5 कनाल जमीन पर जो गैर कानूनी तरीके से पेड़ लगाए गए थे वो भी हटा लिए गए हैं। गैर कानूनी तामीर को रोकने के लिए खास मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत पट्टन के R&B और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बड़ी तादाद में टिन शेड्स और गैर कानूनी तामीर को तोड़ा है। इस दौरान पट्टन के तहसीलदार डॉक्टर इकबाल ने लोगों से इस तरह की गैर कानूनी तामीर नहीं करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि इस तरह के गैर कानूनी तामीर पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए। इस पर हम और भी कई मुहिम आगे चलाएंगे। भी श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर है। ये सिंहपुरा मार्केट के थोड़ा सा बाहर है। हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। पिछले हफ्ते से आपने देखा होगा हम लोगों ने मैसिव डिमोलिशन ड्राइव्स की है। एनक्रोचमेंट इलीगल जो है ऑन बोथ साइड्स ऑफ हाईवे हमने रिमूव किया है। इस बारे में R&B डिपार्टमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस है लोगों को कि वो बिल्डिंग लाइन जो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड 131 फीट ऑन द आइदर साइड कोई बिल्डिंग ना बनाए, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या नॉन प्रॉपर्टी हो। दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एनक्रोचमेंट। अभी हमारे पास वो प्रिवेंशन ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एक्ट के प्रोविजंस में ये सब आता है कि बोथ साइड्स ऑफ रोड
जो है हमें बिल्डिंग लाइन 131 फीट तक मेंटेन करनी है। उस सूरत में आप देख रहे हैं कि कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई थी, लोगों ने शेड्स बाहर निकाले हैं, शॉप्स बाहर निकाले हैं, तो इट विल बी डन वेरी हार्शली एंड वी आर नॉट बाइजिंग ऑन दिस। हम लोगों ने स्टार्ट किया, लोगों ने भी कोऑपरेशन खुद से किया, उन लोगों ने हमको समझाया, हमने उनको समझाया दिस इज ऑल इलीगल एंड दे आर डूइंग इट ऑन वॉलंटियरली बेसिस, और हमारी तरफ से भी उनकी फुल कोऑपरेशन। बात करेंगे पट्टन की। पट्टन में पट्टन प्रीमियर लीग का आगाज हो चुका है। पीपीएल मैच पट्टन लायंस और मीडिया टाइगर के दरमियान खेला गया। वाज़ेह है कि पट्टन लायंस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की। मीडिया टाइगर्स ने बैटिंग करके पट्टन लायंस के लिए 169 रन का हदफ तय किया था। वहीं इमरान अशरफ को 63 रन के साथ मैन ऑफ द मैच मंतखब किया गया। इस दौरान पट्टन के चेयरमैन मोहम्मद लतीफ और मीडिया एसोसिएशन के सदर राही निसार भी मौजूद थे। राही निसार ने मैच के बाद जीतने वाली टीमों को मुबारकबाद पेश की। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की तरह डोडा में भी नेशनल पंचायती राज डे मनाया गया। डोडा की 231 पंचायतों में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में गांव के लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। गौरतलब है कि ये प्रोग्राम मुख्तलिफ पंचायतों में डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जानिब से मुनक्किद किए गए हैं। वहीं इन प्रोग्रामों के दौरान लोगों को पंचायती राज और उसकी अहमियत से बेदार भी किया गया और साथ ही लोगों को यह भी बताया गया कि किस तरह से लोग अपनी शराकतदारी निभा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ मोहम्मद एजाज असद की जानिब से पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में मकामी लोग पहुंचे। पब्लिक दरबार में पीडीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और अगर हम बात करते हैं इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी महकमे के अफसरान, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, तहसीलदार मंडी और बीएमओ के साथ ही चीफ एजुकेशन ऑफिसर, आरडीडी और पंचायती राज महकमे के अफसरान भी मौजूद थे। कैंप में मकामी बाशिंदों ने अपनी परेशानियों से अफसरान को रूबरू कराया, जिसमें कि PMGSY, RNB रोड्स, स्कूलों में स्टाफ की जरूरत और केरोसिन का स्टोरेज बढ़ाने जैसे मामले शामिल थे। मकामी लोगों के मसाइल सुनने के बाद डीसी पुंछ ने अफसरान को जमीनी सतह पर दिक्कतों को दूर करने और मुस्तैदी के साथ काम करने की हिदायत दी। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। गांदरबल में कंगन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा ने कठुआ मामले को लेकर क्लासेस का बायकॉट किया और रैली निकाली। हाथों में बैनर उठाए तलबा ने खातियों को जल्द अज जल्द सजा दिए जाने का मुतालबा किया। तलबा ने घंटों तक मेन शाहराह को भी बंद रखने की कोशिश की। पुलिस के आने के बाद ही ट्रैफिक का निजाम सही हो सका। और रियासत में जम्मू कश्मीर लद्दाख ऑल डिपार्टमेंट क्लरिकल एसोसिएशन के तहत आने वाले मुलाजमीन की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। इसके तहत रामबन के मुलाजमीन ने कोई काम नहीं किया। पेन डाउन की ये तहरीक 3 दिनों तक जारी रहेगी। एसोसिएशन से वाबस्ता मुलाजमीन ने जिला हेडक्वार्टर के बाहर अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। मुलाजमीन तनख्वाह की ग्रेडिंग में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। मुलाजमीन का इल्जाम है कि सरकार और उनके वज़रा सिवाय यकीन दहानियों के उनके हक में कोई ठोस काम नहीं कर रहे हैं। इधर दरहाल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाने के मुतालबे के लिए दरहाल में बंद बुलाया गया। गौरतलब है कि बंद में माशरे के सभी तबके के लोगों ने हिस्सा लिया। रियासती हुकूमत पर मुतालबा न सुनने और गैर संजीदा रवैये का इल्जाम लगाते हुए एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ बंद बुलाया और जमकर एहतजाज किया। यह एहतजाज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले किया गया। रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में तमाम दुकानें बंद रहीं, साथ ही रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर रही। तो आपको बता दें कि लगातार मुजाहरों का दौर जारी है, एहतजाज जारी है और यह है दरहाल की तस्वीर, जहां गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाने के मुतालबे को लेकर दरहाल में बंद बुलाया गया था। बंद में माशरे के सभी तबके के लोगों ने हिस्सा लिया। रियासती हुकूमत पर मुतालबा न सुनने और गैर संजीदा रवैये का इल्जाम लगाते हुए एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ बंद बुलाया। और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में कश्मीर पहुंचे और सलमान आने वाली फिल्म रेस 3 की शूटिंग के लिए सोनमर्ग आए हुए हैं।
उनके साथ फिल्म की अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस भी हैं। साबिका 2 सीरीज के बरखिलाफ रेस 3 में डायरेक्टर और कास्टिंग जो है एक्टर्स की, वो उसमें काफी बदलाव हुआ है। रेमो डिसूजा की हिदायत में बनने वाली इस रेस 3 में पहली दफा सलमान खान, बॉबी देओल और डेजी शाह काम कर रहे हैं। और तलब है कि साबिक 2 सीरीज की हिदायत अगर हम बात करते हैं अब्बास मस्तान ने की थी और इनमें सैफ अली खान और जॉन अब्राहम ने भी काम किया था।